हेलो, वेलकम बैक एवरीवन टू ब्रिजपाल क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 8 क्यू थ्योरम 8.6 से लेके 8.10 तक। तो थ्योरम 8.6 हमें कहती है द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, हमें ये गिवन है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और वो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो हमारे पास यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए डी पैरेलल टू बी सी है, ये चीज हमें गिवन है। एंड ए सी एंड बी डी ये इसके डायगोनल है। हमें ये प्रूव करना है कि दिस ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू डी ओ। तो कैसे प्रूव करेंगे? पहले हम इसमें दो ट्राइंगल ले लेते हैं जिन्हें कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। और ट्राइंगल हम कौन से ले रहे हैं? ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी लिया, अब ले लेंगे सी ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। इसमें अब ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इसका रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकंड थिंग अगर हम देखें तो हम ये बता सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एंड थर्ड थिंग हम इसमें कह सकते हैं क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है तो ये ए बी और ये सी डी और बीच में हमारी ये वाली लाइन ट्रांसवर्जल बन रही है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इसे हम नाम दे देंगे 3, 4। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 और उसका कारण है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो हमने देखा कि हमारी ए ओ बी कंग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी हो गई है, और ये कैसे हुई? बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, या फिर रूल भी आप लिख सकते हो, मैंने पहले भी बताया आपको। अभी ये दोनों ट्राइंगल हमारी कंग्रेंट प्रूफ हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड सेकेंड थिंग इज बी ओ इक्वल टू ओ डी बाय सी पी सी टी। यही हमारा सेकेंड 8.6 का प्रूफ था। हमें क्या प्रूफ करना था कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो ये देखिए हमने उन्हें एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया है, यानी कि ए ओ इक्वल टू ओ सी कर दिया है एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी कर दिया है। सो दिस इज आवर नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 8.7। इसमें क्या गिवन है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो जो हमने 8.6 प्रूफ किए बिल्कुल उसका जो कन्वर्स है। उसमें हमने प्रूफ किया कि पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। इसमें है कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये पहले से गिवन है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ओ सी इक्वल टू ए ओ, बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये पहले से गिवन है। अब हमें बताना है कि इट इज अ पैरेललोग्राम। नाउ अब हम वही दो ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। हम इसमें इजीली लिख सकते हैं कि ए ओ ट्राइंगल ए ओ डी पहले ली है तो हमने साइड भी पहले ए ओ डी की ए ओ डी ट्राइंगल में लेनी है। ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी गिवन है। सेकेंड थिंग, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इसको नाम दे देते हैं 1, 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंड थर्ड थिंग, ओ डी इक्वल टू बी ओ, ये तीसरी साइड आ गई हमारी। ओ डी इक्वल्स टू
BO। ये भी हमें गिवन है, ये वाली चीज भी हमें गिवन है। एक और चीज मैं यहाँ पे अपना इजी करने के लिए लिख देता हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल ए, एंगल बी। बहुत सारी वीडियोस में ये यूज करता हूँ। आप इसकी जगह पूरा एंगल अगर यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि AOD BOC, आप पूरे पूरे एंगल के नेम भी ले सकते हैं, बट मैं इजी करने के लिए थोड़ा ये करता हूं। तो हमारा ट्राइंगल AOD जो है वो कंग्रेंट टू ट्राइंगल AOD इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल BOC हो चुका है बाय कौन सा रूल? दिस वाज आवर साइड, ये एंगल है और ये साइड है, बाय साइड एंगल साइड एंगल साइड रूल। तो अब जब ये कंग्रेंट हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस BC इक्वल्स टू AD और AD इक्वल्स टू BC। कैसे? बाय CPCT। हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, ये भी बाय CPCT। एंगल कौन सा? मैं यहां पे पूरे एंगल का नाम यूज कर ले रहा हूं। एंगल CBO इक्वल टू एंगल ADO। तो पहले कौन सा ट्राइंगल लिया था? AOD, तो मैं पहले ये वाला एंगल लूंगा, एंगल ADO इक्वल्स टू एंगल CBO, एंगल CBO। ये दोनों ही जो है हमारे बाय CPCT हैं, बाय CPCT हैं। तो यहां पर हमारी AD इक्वल टू BC आ चुका है और हमारे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल आ चुके हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं, आपने लाइंस एंड एंगल्स का जब मैंने रिकॉल करवाया था उसमें आपने देखा था कि अगर दिस एंगल एंड दिस एंगल वाज इक्वल तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होंगी। उसी तरह से हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है तो हमारी AD पैरेलल टू BC है, AD पैरेलल टू BC। इसका रीजन है बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो यहां पर देखिए हमारा एक पेयर ऑफ जो साइड है क्वाड्रिलेटरल का, दैट इज AD एंड BC, यानी कि AD एंड BC, ये हम इक्वल भी प्रूव कर चुके हैं और हम पैरेलल भी प्रूव कर चुके हैं। और आपको पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अगर वो इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो पूरा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, जो कि हमें प्रूव करना था। हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 8.8। ये क्या कहती है? ये कहती है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर इसका एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल एंड पैरेलल होगा, यानी कि जिस तरीके से हमने थ्योरम 8.7 को लास्ट में प्रूव किया था, अब उसका ये प्रूफ मांग रहा कि ऐसे पैरेललोग्राम होता भी है कि नहीं। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक पेयर, यानी कि दिस साइड एंड दिस साइड, ये दोनों इक्वल भी हैं एंड पैरेलल भी हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम इसे पहले नाम दे दें ABCD। अब सिंपल हम एक ट्राइंगल ले लेंगे ABD एंड सेकंड ट्राइंगल ले लेंगे CDB। ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CBD। तो ट्राइंगल ADB में हमारे पास कौन सी साइड थी? हमारे पास साइड थी AD। ये किसके इक्वल थी? BC के इक्वल। अब ये पैरेलल भी थी। अगर ये पैरेलल थी तो हमारे पास ये जो VD है, VD इसकी ट्रांसवर्जल है, आप जानते हैं ऐसे वाले। तो यानी कि दिस एंगल है इक्वल टू दिस एंगल, इसका मतलब ये वाला एंगल 1 एंड ये वाला एंगल 2, ये बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड थर्ड चीज है DB और इधर BD।
सो ये हमने आखिरी में किया डी बी इक्वल टू बी डी। डी बी इक्वल टू बी डी कैसे, पहले मैं अभी आपको अलग अलग ट्राइंगल करके बता दूंगा। अभी हमारे पास जो ए डी इक्वल टू बी सी था ये गिवन था, ए डी इक्वल टू बी सी ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दिस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। डी बी इक्वल टू बी डी ये कॉमन नहीं है। कॉमन कैसे, मैं इसको दोनों इस फिगर को मैं स्प्लिट करता हूं आपके लिए। तो ऐसे, सॉरी कुछ ऐसे होगा। तो अगर आप ये देखें, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज डी, दिस इज बी, सी एंड डी। मैंने इस फिगर को खोल दिया है, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। तो अभी ये वाली इक्वल टू ये वाली थी, यानी कि ए डी इक्वल टू बी सी थी, वो हमने ले लिया साइड। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल लिया। अगेन तीसरी जो चीज थी, दिस इज साइड, दिस इज एंगल, दिस इज साइड। तीसरी जो साइड ली हमने वो ली थी डी बी, और इसमें क्या ली, दिस वाज साइड एंगल बी डी, अगेन साइड, साइड एंगल साइड। तो आप लिख सकते हो कि एंगल ए डी बी इज ट्राइंगल ए डी बी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी बाय साइड एंगल साइड रूल। अगर ये साइड एंगल साइड रूल से दोनों कंग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि हमारी ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। ऑल्सो अब हम ये भी कह सकते हैं कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। आप इससे भी प्रूव कर सकते हो, ये दोनों ही बाय सीपीसीटी हैं। आपको मालूम होगा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर ऑफ जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये भी एक किसका प्रूफ है। और ये वाली साइडें इक्वल आ गई, इक्वल आ गई तो आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कह सकते हो, यानी कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी बाय सीपीसीटी ही है। अगर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है तो अकॉर्डिंग टू लाइंस एंड एंगल्स, ये वाला हमारा एंगल 3 है, ये वाला एंगल हमारा 4 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहे हैं, तो हमारी दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दैट मीन ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हेंस हमारे पास ये भी पैरेलल है, और जो गिवन था पहले ए डी पैरेलल टू बी सी वो भी पैरेलल था, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। जब दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल हो जाएं तो वो हमारी पैरेललोग्राम बन जाएगी। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव्ड। सो दिस इज आवर थ्योरम 8.9। इस थ्योरम को हम मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, डी इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन ये और ये इक्वल है। AC साइड है, इसका E मिड पॉइंट है, दैट मीन दिस इक्वल टू दिस। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो DE है ये पैरेलल टू BC है। कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन लेंगे, हम CF ड्रॉ करेंगे, CF ड्रॉ करेंगे, सॉरी कोई भी बोल लीजिए, CX ड्रॉ करेंगे, CX ड्रॉ करेंगे, और CX ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू AB। कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें, कंस्ट्रक्शन है
ड्रॉ सी एक्स पैरेलल टू ए बी और एक्सटेंड कर देंगे डी ई टू एफ, एक्सटेंड डी ई टू एफ ऑन सी एक्स, यानी कि ये डी ई को आप आगे लेके गए, कहां तक लेके गए, एफ तक। जब ये सी एक्स वाली लाइन पे एफ मीट हो गया, आपने उसे उस पॉइंट को नाम दे दिया एफ। अभी हमारे पास यहां पे दो ट्राइंगल बन जाती है, ट्राइंगल ए डी ई एंड सी एफ ई। तो अब अगर हम ये दो ट्राइंगल देखें, एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी एफ ई, सी एफ ई, इन दोनों को हम कंग्रेंट प्रूफ करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे। पहली चीज तो हमें यहीं पे मिल जाती है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको आप नाम भी दे दो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेकेंड थिंग गिवन है ए ई इक्वल टू ई सी, ए ई इक्वल्स टू ई सी। एंड थर्ड थिंग, क्योंकि आपका ए बी और सी एक्स पैरेलल थे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये आपस में इक्वल हो गए। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये वाला ए ई इक्वल टू ई सी ये गिवन था। सो बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ए डी ई इज congruent to triangle CFE। हमें प्रूफ करना है कि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। तो उसके लिए हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको, हम प्रूफ कर देंगे कि डी बी सी एफ एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो जो आपकी ये वाली लाइन है डी ई एफ जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल हो जाएगी, और उसी में से हमारा ये वाला पार्ट डी ई पैरेलल टू बी सी हम प्रूफ कर देंगे। हमें यहां से पता चला कि ये जो आपका सी एफ है, सी एफ इज इक्वल टू ए डी, सी एफ इक्वल्स टू ए डी। बट पहले ही हमें पता है कि ए डी तो इक्वल टू बी डी था, ए डी इक्वल टू बी डी था। ये इतना जो हमें पता चला ये बाय सी पी सी टी है, बाय सी पी सी टी है। So CF equals to AD, AD equals to BD, that mean therefore CF equals to BD। ये जो CF है ये equals to BD है, CF equals to BD। And one more thing, हमें ये भी यहां से पता चला है कि DE, क्योंकि ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल ADE was congruent to ट्राइंगल CFE, तो जो DE है वो FE के इक्वल है। DE इक्वल्स टू FE, ये भी बाय CPCT, ये भी बाय CPCT है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं थी, ये इसका यूज आगे आएगा। ये जो चीज है ये जो हमारी इंपॉर्टेंट थी पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए। हमने अभी प्रूफ किया कि CF इक्वल टू BD, दैट मीन दिस CF इक्वल टू दिस BD। बट हमने पहले लिया था कि ये जो CF है वो पैरेलल टू BD है। BD के क्या पैरेलल था, BD के पैरेलल CF था। अब हम कह रहे हैं कि BD के इक्वल CF है। तो यहां पे हमारी पिछली थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं
कि हमारा एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल एंड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है, अब मैं बताऊंगा कि ये हमने क्यों लिया था। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप जानते हो कि बी सी इक्वल टू डी एफ, बी सी इक्वल टू डी एफ, बट हम कह रहे हैं डी एफ यहां से लेके यहां तक, हम कह रहे हैं कि डी ई इक्वल टू एफ ई, डी ई इक्वल टू एफ ई, यानी कि ये आधा ये आधा, तो हम इसे डी एफ की जगह 2 टाइम डी ई भी लिख सकते हैं। बी सी इक्वल टू 2 टाइम डी ई, दैट मीन डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वही मैंने यहां पे लिख दिया। तो यहां से हमें एक और भी चीज समझ में आती है कि अगर ये मिड पॉइंट है इस साइड और इस साइड भी मिड पॉइंट है, तो ये पैरेलल भी होगा और इसके हाफ भी होगा। कोई भी एक आप ट्राइंगल ले लीजिए ऐसे ही रफ, तो ये भी इसका मिड पॉइंट, ये भी इसका मिड पॉइंट, ये मान लीजिए एक्स वाई है और ये ए बी है। तो अगर ये मिड पॉइंट है इधर भी, तो हमारा जो एक्स वाई है वो इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होगा। ये भी हमें इसी थ्योरम से पता चलता है। सो आवर नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम 8.10। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। इसमें क्या बोला गया है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल की एक साइड ये वाली ए बी ले लो, इससे एक आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो और वो मिड पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हो, यानी दिस मीन दिस इक्वल टू दिस। यहाँ पे आप थोड़ा सा गिवन करके लिख लो। आप हर जो मैंने थ्योरम समझाई है उसमें अगर आप पहले गिवन लिख देंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ए डी इक्वल टू डी वी, ए डी इक्वल टू डी वी ये आपको गिवन है, एंड पैरेलल टू द अनदर साइड, इसका मतलब ये जो लाइन है डी ई ये पैरेलल टू बी सी है, डी ई पैरेलल टू बी सी है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। हमें ये बताना है कि ये जो डी ई है, ई जो पॉइंट है ये ए सी को बराबर हिस्सों में बांट रहा है, दैट मीन ए ई इक्वल टू ई सी। ये टू प्रूफ के लिए है, टू प्रूफ ए ई इक्वल्स टू ई सी। हम इसमें क्या पहले की तरह कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सी एक्स मान लीजिए, सी एक्स पैरेलल टू ए बी कर दी, प्रूफ आ गया इसका। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए बी, सी एक्स आपने पैरेलल टू ए बी ड्रॉ कर दी है। अब एक्सटेंड करेंगे डी ई, एक्सटेंड करेंगे डी ई, कर रहे हैं एक्सटेंड। जहां पे इसने सी एक्स को इंटरसेक्ट कर दिया उस पॉइंट को नाम दे देंगे एफ। एक्सटेंड डी ई टू एफ ऑन सी एक्स करके कर दिया। हमें ये तो गिवन था कि बी सी पैरेलल टू डी ई है, और ये हमने खुद से ले लिया कि डी बी पैरेलल टू सी एफ। तो हमें ये चीज गिवन थी, डी ई पैरेलल टू बी सी, और हमने ये सी एफ पैरेलल टू डी बी ये खुद से लिया है। ऑल्सो डी बी पैरेलल टू सी एफ, ये गिवन, और ये बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। इसके अकॉर्डिंग बी सी एफ डी हमारा पैरेललोग्राम बन गया। सो बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो डी बी और सी एफ इक्वल होने चाहिए। Therefore
डी बी इक्वल्स टू सी एफ। ग्रेट। अब हम आगे देखते हैं। अब हम ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी एफ ई, सी एफ ई। फिर ये ट्राइंगल ए डी ही है, ए डी ई एंड सी एफ ई है। तो हम बी ए वॉज पैरेलल टू सी एक्स, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकंड थिंग, हम ये वाली साइड लेंगे, ए डी इक्वल टू सी एफ, ए डी इक्वल टू सी एफ। ओके, ये जो प्रूफ किया था ये कुछ इसी के लिए था। ए डी इक्वल टू सी एफ कैसे? क्योंकि डी बी इक्वल टू सी एफ है, डी बी इक्वल टू सी एफ है, बट डी बी तो इक्वल टू ए डी था, बट डी बी वॉज इक्वल टू ए डी। तो आप कह सकते हो कि सी एफ इक्वल टू ए डी, सी एफ इक्वल टू ए डी। तो इसके रीजन में आप लिख सकते हो प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। एंड थर्ड थिंग इज, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। आप इसको कह लीजिए एंगल 3, एंगल 4, बट ये वाली लाइन भी पैरेलल थी और ये ट्रांसवर्जल थी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होता है। आपका एंगल 5 और एंगल 3 भी इक्वल था। इसके अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम, यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, तो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, बट एंगल 3 वाज आल्सो इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 वाज आल्सो इक्वल टू एंगल 5, तो देयरफॉर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ट्राइंगल एडीई ली है, तो एडीई में एंगल 5 आता है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4। इसको भी आप लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। ये यहां पे प्रूव किया है। ये आपको पता ही होगा कि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, उसी से हमने ये कर दिया है। तो हमारा एंगल, साइड एंगल, ट्राइंगल ए डी ई is congruent to triangle CFE by angle side angle. Now जब ये दो ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट हो चुके हैं, ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट हो चुका है, तो इसकी ये वाली साइड्स AE और EC आपस में हम इक्वल कह सकते हैं बाय CPCT। देयरफॉर AE equals to EC by CPCT। तो ये थी हमारी थ्योरम्स का सॉल्यूशन 8.6 से लेके 8.10 तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में पिछली बार की तरह जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो में क्या क्या कमियां लगी। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम उन कमियों को दूर करेंगे। उन बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने हमें बहुत सारे सजेशन दिए कि आप क्या कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम इससे अच्छी वीडियोस या इससे कंटेंट में थोड़ी सी अच्छी वीडियोस और भी लेके आएंगे। थैंक यू।